हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप बताइए, आपके यहाँ पे दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है। हमारे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया चल रही है। और आज मैंने अपने मंदिर और फ्रिज की भी सफाई कर ली है और भी बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। तो आज आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आज मैंने पूरे दिन में किया और क्या क्या नहीं किया। तो आइए चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये सारा मैंने सामान निकाल लिया फ्रिज के अंदर से, और ये शीशे भी से मैंने सब निकाल के रख दिए वॉशरूम में। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि मतलब किस तरीके से फ्रिज साफ़ किया जाए जो जल्दी से साफ़ हो जाए, क्योंकि अभी वामिका भी वाश भी सोई हुई है। तो मुझे इतने ही साफ़ करना है जल्दी जल्दी, जितनी मतलब वो सोती रहे और उनके उठने से पहले मेरा काम भी हो जाए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ, उसके बाद इतने इनका पानी जो होगा वो मतलब नीचे गिर जाएगा, यानी निचड़ जाएगा अच्छे से। उसके बाद मैं फ्रिज को अंदर से साफ़ करूँगी और फिर डायरेक्ट इनको लगा दूँगी। तो इससे मेरा काम क्या है, वो थोड़ा काम मेरा जल्दी हो जाएगा। मैंने सेम ऐसे ही किया जैसे कि मैंने सोचा था। अभी मैंने सारा फ्रिज ही अपना साफ़ कर लिया है अंदर बाहर से। देखिए कितना गंदा हो रखा था और अभी कितना अच्छे से बड़े से साफ़ हो गया है, एकदम हो गया ना वाइट वाइट पूरा। एक एक कोने से मैंने इतना बढ़िया से साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत दिन से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था साफ़ करने के लिए। इस वजह से मैं कर भी नहीं पा रही थी, इसलिए आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने सारा अच्छे से फ्रिज साफ़ कर दिया। एक एक शीशा एकदम चमक गया कांच जैसे। जैसे नया फ्रिज आता है ना, तब भी मैं अपना फ्रिज साफ़ करती हूँ तो मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है फ्रिज देखने में कि देखो कितना बढ़िया। ऐसा लगता है जैसे मार्केट से न्यू ला के ओपन करते हैं ना, जैसी शाइनिंग उस टाइम पे रहती है फ्रिज में, वैसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। क्योंकि मेरा फ्रिज साफ़ करने का मतलब यह है कि अगर हम फ्रिज साफ़ कर रहे हैं तो कहीं भी बिल्कुल भी कोने में थोड़ी सी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए ना। देखो अभी मैं सारे इसके पास उठा के ले आई हूँ वॉशरूम से, और इसमें मैं फ़िट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने निकाल के साफ़ किया है। कोई कोई क्या होता है कि ऐसे ही फ्रिज में कपड़ा लगा देते हैं, वो भी ठीक है, मतलब जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे साफ़ करना चाहिए। लेकिन ऐसे करने से क्या होता है कि ऐसे करने से जैसे कि अभी ये लाइन लाइन रहती है इसमें लगी रहती है, तो वो अंदर से साफ़ नहीं हो पाती। अगर हम निकाल के साफ़ करते हैं तो फ्रिज भी अच्छे से साफ़ हो जाता है और उसके जो पार्ट्स रहते हैं वो भी अच्छे से वॉश हो जाते हैं। पानी में डाल के, टब में डाल के हम अच्छे से सर्फ़ के पानी से कैसे भी हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। देखो कितना नया जैसे हो गया बिल्कुल। कोई नहीं कह सकता कि ये फ्रिज वही है गंदा सा पुराना वाला। देखो कितनी चमक आ रही लाइट जलने के बाद। इसमें एक सोन पापड़ी का भी डब्बा रख दिया है और पानी की बोतल रख दिया। अभी मैंने सेब वगैरह थे वो रख दिया मैंने, जो भी सामान था मतलब वो रख दिया, और जो भी इसमें फालतू सामान था वो मैंने सारा डस्टबिन में डाल दिया ना। तो यहाँ पे जो ये मूर्ति है हमारी, ये मेरी शादी पे एक दीदी ने गिफ्ट में दी थी मुझे, तो ये मैं हमेशा अपने फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। बहुत अच्छी है वो दीदी। ये मैंने यहाँ पे रख दिया डेकोरेशन के लिए। अब आ गया मेरा मंदिर पे नंबर, मंदिर साफ़ करने के लिए। तो ये मैं मंदिर का पहले सामान सारा निकाल लिया मैंने, यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जो भी यहाँ पे वेस्ट सामान है, जो मतलब मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहती हूँ। ये यहाँ पे कीप है, बहुत सारी माचिस है। माचिस की तो जब हम पूजा करेंगे तो एक ही माचिस की ज़रूरत होती है हमें, लेकिन यहाँ पे कितनी सारी माचिस रखी हुई है, क्योंकि मैं एक दिन दीदी से माचिस लेके आई थी उस रूम से, क्योंकि सारा स्टॉक का सामान उधर ही रहता है। तो दीदी ने मुझे इतनी सारी माचिस दे दी तो मैंने जल्दी जल्दी में यहीं रख दी, फिर मेरे को अंदर रखने का टाइम नहीं मिला। तो आज मैं साफ़ कर रही हूँ, तो आज मैं सारा सही से अच्छी अच्छी जगह पर, मतलब जहाँ पर चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर मैं रख दूँगी पूजा का सामान। देखिए मैं सारा यहाँ पे उतार लिया है ऊपर से सामान। ये यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे डस्ट हो रखा था। ये मतलब मंदिर नहीं है कि जिस पे मंदिर रखा है, वो है काउंटर है जिसके अंदर हमारा इन्वर्टर है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा झाड़ू से साफ़ कर दिया, क्योंकि अंदर तक मुझे दिखाई नहीं रहा, झाड़ू अंदर तक चली जाती है, तो मैंने अंदर से मतलब झाड़ू से निकाल दिया कूड़ा जैसे इसके नीचे से। तो इतना अंदर हाथ नहीं जा पाता, लेकिन झाड़ू चली जाती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे झाड़ू से साफ़ कर लिया। जो मैच बॉक्स है वो रख दिया मैंने मंदिर के अंदर, और एक मैच बॉक्स मैंने बाहर निकाल लिया, जिससे अभी हम यूज़ कर सकते हैं डेली पूजा में। जब वो ख़त्म हो जाएगी तब हम दूसरी मैच बॉक्स यहाँ से निकाल सकते हैं। ये दवाइयाँ हैं, वो खेलती रहती है तो उन्होंने रैपर के अंदर से दवाई निकाल दी थी, वामी का भी भूगवाश ने, जो भी खेल रही होगी मुझे याद नहीं है।
तो मैंने जब इस टाइम पे नहीं रखी क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवाई है तो मेरे को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी इसकी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था। तो देखो सारा मंदिर साफ़ करने के बाद ये मैंने वॉश कर लिया है, देखो एकदम क्लीन हो गया, अच्छे से प्लेट भी अच्छे से साफ़ हो गई है, ये ना बढ़िया साफ़। और देखो मंदिर भी एकदम साफ़ हो गया एकदम ऊपर तक। और अभी बज रहे हैं 5। मेरे को आज मेरा तुलसी का व्रत है, तो नहा के करनी है पूजा। अभी मैं नहा के आ गई और फिर कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा क्या मतलब मेकअप करके ही हमें कोई भी पूजा पाठ में, वैसे भी जो मैरिड होते हैं उनको तो हर कोई मतलब मेकअप करना ही चाहिए, हर किसी को, पूजा में बैठो या ना बैठो। तो ये मैंने नहला दिया यहाँ पे शिव जी को, क्योंकि त्रोदशी के व्रत वाले दिन शिव जी के परिवार की पूजा होती है और शिव जी की पूजा होती है। अब मैंने इनको मंदिर में बिठा दिया। इसके बाद मैंने जो वॉश किया था वो दीपक उठाया यहाँ से, दीपक गीला था इसलिए मैंने इसको उल्टा करके रख दिया था और यहाँ पे मैंने प्लेट रख दी। ऐसी एक्स्ट्रा प्लेट है तो इसमें जैसे माचिस वाचिस की तिल्ली होती है या जो बाती जलने के बाद बचती है उसको मैं इसमें रख देती हूँ। उसके बाद मैं सारा पूजा का सामान इकट्ठा करती रहती हूँ। तो ये मैंने पूजा के लिए ड्राई फ्रूट्स निकाली है, इसमें इस व्रत में 5 तरह के ड्राई फ्रूट रखने होते हैं तो मैंने वो रख लिया। और सिंदूर माता रानी को चढ़ता है तो वो भी मैंने इसमें रख लिया है। तो अब मेरी पूजा स्टार्ट होती है। चलिए अब मेरी पूजा स्टार्ट हो रही है। उसके बाद मैंने पूजा की यहाँ पे, जो भी मतलब मेन पूजा होती है। पूजा के टाइम पे मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया था, ऐसे मैंने रख दिया था फ़ोन। उसके बाद मैं आपको पूजा करने के बाद ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, वो भी मतलब ये जो फिर से दीपक जलाने के बाद की चीज़ें, मतलब क्योंकि पूजा के टाइम पे सिर्फ पूजा में ध्यान रहना चाहिए, मेरा मानना ये है ना। और ये देखिए ये दीदी ने अपने रूम की डेकोरेशन कर ली है, वो डीमार्ट से जो सामान लेकर आई थी। और ये दीदी के रूम का मंदिर है, देखो कितनी अच्छे से दीदी ने डेकोरेट कर लिया है। ये सारा सामान दीदी डीमार्ट से लाई थी। और ये लड़ियाँ हैं जो उन्होंने बाहर अपने गेट पर लगाई हुई है। और अभी देखो मैं सुंदर चीज़ आपको दिखाने लेके जा रही हूँ। देखो ये इतना प्यारा लग रहा है। देखो ये फोटो के ऊपर ये ग्रीन पत्ते हैं और देखो बीच बीच में जो वॉलपेपर लगा हुआ है उस पर कुछ बर्ड्स भी हैं जो ऐसा लग रहा है कि रियल में इसी मतलब इसी में ऐड है, इसी वॉलपेपर पे। सुंदर लग रहा है कितने दिमाग से। और ये मेरी जीजू की ट्रॉफ़ी है, वो जब भी मैच खेलते हैं तो कोई ना कोई ट्रॉफ़ी वो जीत के लाते हैं। उनको मैच खेलने का इतना शौक़ है, वो मतलब बहुत अच्छे क्रिकेटर रहेंगे। और देखिए ये हमने सारे दिए जला लिए हैं आज, क्योंकि धनतेरस है तो धनतेरस वाले दिन भी सभी के यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। तो ये जला लिए हमने दिए यहाँ पे। और फिर हमने थोड़ी देर वामिका विभू आशवी को मतलब तीनों को थोड़ी देर बाहर घुमाया खिलाया, क्योंकि ये सोने के लिए रोती है। और फिर अगर इनको हम इस टाइम सुला देते हैं तो फिर ये सोती नहीं है। रात भी ये 4 बजे सोई है, मतलब रात क्या मतलब सुबह हो गई ना, आज सुबह 4 बजे सोई है। तो आज हमने सोचा कि आज इनको इस टाइम मतलब इवनिंग में नहीं सुलाएंगे, तो अभी हम इनको खिला ही रहे हैं कि जितना हो सकता है कि जगह रहें। फिर 10-11 बजे सो जाएं तो हो सकता है कि ये रात में परेशान ना करें। ये चलन भी तो ना देती है तो ये अभी चलना सीख रही है अपनी इससे गड़ोले से, लेकिन क्या है कि अब ये भी 3 महीने की भी प्रॉब्लम है। मतलब ये कुछ भी नया करेंगी तो इनको एक दूसरे आगे रोक ही देती है। अब देखो बेचारे चलने की प्रैक्टिस कर रही है। अब वामिका आ गई आगे से, अब अगर उसको मना करेंगे तो वो जोर जोर से रोने लगेगी कि मम्मी मुझे मना कर दिया। मस्ती आ रही है ना, पूरे दिन यही आपस में कंपटीशन चलता रहता है। ये टॉय तेरा नहीं है मेरा है, तेरा नहीं है मेरा है, वही एक दूसरे से छीनती रहती हैं और जो भी काम हम करते रहते हैं पूरे दिन उस काम की कॉपी करती रहती हैं। मैं उससे चल रही कपड़ों के स्टैंड से, मैंने कहा तेरा कड़ुल्ला छोटा है, बॉकर के अंदर बैठ के नहीं चल रही है, वामिका बाहर से बॉकर चलाना सीख रही है। देखा आपने आज कितना सारा मैंने काम किया। अब मिलते हैं छोटी दिवाली पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।